अब मैं आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि कशिश शकल के बारे में बताता हूँ। पहले तो मैं आपको अजमल कादरी साहब का नज़रिया और रज़ा ख़ान साहब का नज़रिया बता दूँ, फिर उसके बाद मैं इनके तमाम नज़रियात का जो है रद्द आपके सामने इंशाल्लाह दिखाता हूँ। इनकी बात का अगर ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते तो ये समझ जाते। आला हज़रत के ज़माने में लोगों ने कहा कशिश शकल है, ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। दलील क्या है? वो कहने लगे जी सेब गिरता है तो ज़मीन पे, आम गिरता है दरख्त से तो ज़मीन पे, अमरूद गिरता है तो, अनार गिरता है तो ज़मीन में कशिश है, खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे शाबाश, साइंसदान जो कहेंगे हम मानेंगे। ऑब्जर्व करें। फरमाने लगे ज़मीन ने आधा किलो का सेब खींच लिया है, 1.5 पाव का अनार खींच लिया है, पर हमने गुब्बारे में 1.5 छटांग हवा भर दिया, वो तो ज़मीन से खींचा नहीं गया। ये किस किस्म की कशिश शकल है? आला हज़रत फरमाने लगे अजीब फलसफा है ना जी, आम खींच लिया उसने, सेब खींच लिया, अमरूद खींच लिया, पर उससे 1.5 छटांग वाला गुब्बारा। तो लोगों ने कहा हुजूर फिर मसला क्या है? आप फरमाने लगे मसला ये है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है। हर चीज अपनी, सेब अमरूद अनार जमीन से पैदा होते हैं तो जमीन पे गिरते हैं। हवा की असल ऊपर है, इसे जब गुब्बारे में हवा भरेंगे तो हवा उसको ऊपर ले जाएगी। हाँ, जब उससे हवा निकल जाएगी तो फिर गुब्बारा जो जिसकी असल होती है उधर लौट जाता है। इंसान मिट्टी से बना है तो जाता कहाँ है? मिट्टी नाते मिट्टी। जनाब आपने सुना अजमल कादरी साहब की बात आपने सुन ली। अब पहली बात तो ये ज़रा मैंने आपके सामने इस दौरान आपको दिखा भी रहा था कि सेब जो था, एक छोटा सेब मेरे पास इस वक्त अवेलेबल था, तो मैंने उससे एक्सपेरिमेंट दिखा दिया कि सेब भी नीचे जा रहा है, बैलून भी नीचे जा रहा है, इसमें तो हवा है। वो जो 1.5 छिटाक कह रहे हैं अजमल कादरी साहब, ज़रा अपनी वो कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। 1.5 छिटाक तकरीबन 50 समथिंग ग्राम्स होता है और वो बहुत ज़्यादा वेट होता है। इसमें तो तकरीबन शायद 1 ग्राम भी हवा नहीं होनी। 1.5 छिटाक तो बहुत ज़्यादा वेट, एक छिटाक तकरीबन 53 समथिंग होता है। वो आप गूगल करके ज़रा देख लें एक छिटाक में कितने ज़्यादा ग्राम होते हैं और एक गुब्बारा कितने ग्राम का होता है सिर्फ, और इसके अंदर जो हवा है वो शायद 1 ग्राम भी नहीं होनी, और ये जो सेब है चंद ग्राम का होता है। ये दोनों चीज़ें आपके सामने मैंने आपको दिखा दी हैं कि वो नीचे ही जा रही हैं और ये ग्रेविटी की वजह से जा रही हैं। शायद आप बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते हो कि जिसमें आप एक स्टिक के साथ एक भरा हुआ गुब्बारा, एक हल्का गुब्बारा, हवा से भरा हुआ गुब्बारा और एक बगैर भरा हुआ गुब्बारा बांध देते हैं, और जो हवा वाला गुब्बारा है वो एक तरफ झुक जाता है कशिश शकल की वजह से। वो भी इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। पहले ज़रा इनको बता दूँ। अच्छा, ये रज़ा ख़ान साहब को किसने बता दिया कि हवा की असल ऊपर है? क्या मतलब है इसका? मतलब ये क्या मतलब है रज़ा ख़ान साहब? इसका कम अज़ कम आप ये तो बता देते, ये कौन सी हदीस में ये लिखा हुआ है कि हवा की असल ऊपर है? भाई, अगर आप देखें कि मीथेन गैस वो तो ज़मीन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। अब ये वाला जो गुब्बारा मैंने आपके सामने वो किया, इसके अंदर आप अपने मुंह से हवा भर लें या जिस तरह मर्ज़ी, इससे नीचे ही जाना है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास इसके अंदर जो हवा है वो एक डेंस हवा है। ये डेंसिटीज़ का डिफरेंस है। इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानियाँ रखी हैं और इसको हमें इसके ऊपर भी सोचने की दावत दी गई है कि ये क्या चीज़ है। क्यों इस तरह आप लोग देखें कि हाइड्रोजन गैस वाला जो गुब्बारा है, या जो जिस गुब्बारे के अंदर आपने हॉट एयर भरी होती है, वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता है। वो आजकल बच्चे भी चलाते हैं, एक लालटेन सी जलाते हैं, उसके नीचे एक जो है कैंडल सी जला देते हैं, उससे वो लालटेन ऊपर की तरफ जाती है। वो भी जनाब क्यों ऊपर जा रही है? क्योंकि अंदर उसके हॉट एयर आ गई है। हॉट एयर जो है वो लाइटर होती है, उसकी डेंसिटी या कसाफत कम होती है। कम कसाफत वाली चीज़ ऊपर की तरफ जाती है, ज़्यादा कसाफत वाली चीज़ नीचे की तरफ आती है और उसको दबा के ऊपर की तरफ बायोंसी फोर्स जो है वो इसके ऊपर लगाती है, जिसकी वजह से जो लाइटर चीज़ है वो ऊपर की तरफ जाती है। ये गुब्बारा लेकिन नीचे आ रहा है क्योंकि इस गुब्बारे के अंदर जो हवा है वो हैवियर दैन हैवी एयर है। कार्बन डाइऑक्साइड एक हैवी एयर है, जो गैस है, जो कि नीचे की तरफ आती है। अब जो डेंसिटी का डिफरेंस समझाने के लिए मैं ज़रा इनको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ शायद इनको कुछ समझ आ जाए। ये देखें जी, ये इस जग के अंदर पानी है, ये सेब है। सेब आपने नीचे तो ज़्यादा देखा, आप सेब को ऊपर आता भी देख लें, बर्फ़ को भी आप देखते होंगे। मैं इसको कोशिश करता हूँ यहाँ पे रोकने की जी। ये सेब यहाँ पे मैंने किया, मैं इसको छोड़ता हूँ, अब ये कहाँ जाता है? ये जनाब ऊपर ही आ गया, ठीक है जी। मैं इसको दोबारा कोशिश करता हूँ नीचे रहे, लेकिन ये ऊपर की तरफ आ गया सेब, जिसके बारे में आप कहते थे कि वो नीचे जाता है, लेकिन यहाँ तो ऊपर आ गया।
क्योंकि सेब की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से कम है, और वाटर की जो एक बायोंसी फोर्स है उसने नीचे से इसको ऊपर की तरफ उछाला, कुव्वत उछाल जिसको कहते हैं, उसकी वजह से ऊपर आती है। यही वजह है कि जो गुब्बारा, जो बैलून जो है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस विच इज़ लाइटर दैन एयर, यानी कि हवा से जो हल्की गैस अगर हम किसी बैलून में भर देंगे उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और उसको नीचे से एयर जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देगी। अब अल्लाह पाक तो ये भी फरमाता है ना कुरान मजीद में कि वो क्या चीज़ है कि अल्लाह पाक ने परिंदों को थाम रखा है। मायूम से कोहन्ना, आप सूरह मुल्क को पढ़ते हैं, उसके अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया हमने परिंदों को थामा हुआ है, हवाओं के अंदर थामा हुआ है। का मतलब ये नहीं है कि परिंदे वहीं पे रुक गए हैं, हेलीकॉप्टर की तरह वहीं पे रुक गए, बल्कि वो फ्लोट करते रहते हैं। इस तरह थर्मल ग्लाइडर, ये आपको मैट्रिक का बच्चा भी बताएगा, ऑर्डिनरी लेवल का बच्चा भी बताएगा कि थर्मल ग्लाइडर क्या चीज़ होती है। नीचे से जो हवा होती है वो जो गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है और फिर उसके बाद जनाब वो चीज़ों को उड़ा के रखती है, परिंदों को थाम के रखती है कि वो बगैर परों को फड़फड़ाए इसी तरह अपने पर सीधे रखते हैं और हवा के ऊपर वो तैर रहे होते हैं। एक और बड़ी ख़ास बात ज़रा सुने, ये कहते हैं जी हवा की असल ऊपर है, अगर हवा ऊपर चली जाती ना तो ज़मीन के ऊपर ये सांस लेने के काबिल ही नहीं होते। ख़ास तौर पे बता रहा हूँ, आप ज़मीन पे लेट भी जाएं, आप सांस लेते हैं उसी हवा से, उसी ऑक्सीजन को अपने नाक में लेके जाते हैं, फेफड़ों में लेके जाते हैं और आप ज़िंदा रहते हैं। आप कहते हैं हवा की असल ऊपर है, अगर हवा की असल ऊपर होती तो वो सारी सारी ऊपर चली जाती। हवा जो है ठहरी हुई, आपको पता होना चाहिए जो कुर्रा अर्ज़ है, ज़मीन की सरफेस के साथ हवा की डेंसिटी ज़्यादा है और ज़मीन से जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएं तो हवा की डेंसिटी कम होती चली जाती है। ज़मीन की डेंसिटी आपकी ज़मीन की सरफेस के साथ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ज़मीन की जो कशिश शकल है वो ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, हवा के पार्टिकल्स को भी उसने अपनी तरफ खींचा हुआ है। इसीलिए ज़मीन के करीब जो है एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहीं पे रहना होता है और यहीं पे हम सांस लेने के काबिल होते हैं। आप कुआं खोद के भी ज़मीन के अंदर चले जाएं तब भी आप वहाँ सांस लेने के काबिल होते हैं। क्यों होते हैं? कुआं खोद के नीचे जा रहे, हवा की तो असल ऊपर थी, पता नहीं कौन सी असल ऊपर थी, बहरहाल ये मुझे नहीं पता कौन सी असल ऊपर है, ये अजमल कादरी साहब भी आपको बता सकेंगे। इनसे मैं पूछता हूँ कि ये कौन सी असल है जो ऊपर है हवा की असल। वो तो आप कुआं खोदेंगे, उसके अंदर भी मजदूर काम कर रहे हैं, वो तो हवा वहाँ पर भी पहुँच गई, वो वहाँ पे भी चली जाती है हवा। तो यानी कि हवा जो है बेसिकली उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। इसीलिए ज़मीन के करीब आप बैरोमीटर को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ज़मीन के करीब जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको कहते हैं, हवा का दबाव जो होता है वो होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएं, पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, ज़मीन के वो जो एयर का जो प्रेशर होता है वो कम होता चला जाता है। बैरोमीटर से आप इसको नाप सकते हैं और उसी की वजह से आप देखें जो जहाज़ बहुत ऊपर चले जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि एयर कम होती है, तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा मास्क चढ़ा के ऑक्सीजन दी जाती है ऊपर जहाज़ों के अंदर। ठीक है जी, तो ये तमाम चीज़ें गौर करें। ये सफ़र तो बड़े खुशी से करते हैं उन इजादात के ऊपर, जो उनके इस्तेमाल तो बड़े खुशी से करते हैं अजमल कादरी साहब, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। अब इनके सामने मैंने ये बहरहाल बयान कर दी हैं तमाम चीज़ें, बाकी लोगों के सामने भी। बहरहाल ये मौलवी हज़रात तो कभी मानेंगे नहीं, ना ये कभी मानते हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए जो बेचारे मदनी मुन्ने हैं, जो बेचारे इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनके लिए ये चीज़ें इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करता रहूँगा। क्यों करता रहूँगा? क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो सच आ जाए आपके सामने वो आप बयान कर दें, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि कुरान गलत कह रहा है। कुरान कभी भी गलत नहीं कह सकता, ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत फरमा सकते हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये तो हमारी सोच है, सोच करने वाले गलत तशरीह कर सकते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो रज़ा खान साहब हो, चाहे वो अजमल कादरी साहब हों। इसीलिए अल्लाह पाक इसको आपको मुसलसल दावत दे रहा है कि आप लोग इसके ऊपर तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें और नए नए लॉज जो हैं जो अल्लाह पाक ने इस ज़मीन को अता फरमाए हुए हैं उनको आप निकालें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है।